आज अपन आगे की बात करेंगे। पल्लव, चालुक्य और चोल के प्रश्नोत्तर को लेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्रामम। तो इसमें से कौन सा था? तो व्यापारियों का एक निगम था, वो आपको इसमें से बताना है। तो इसमें आ जाएगा मणिग्रामम। अगला क्वेश्चन 2 नंबर का। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर है वो बनवाया गया था किसके द्वारा? महेंद्र वर्मन द्वारा, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा, और परमेश्वर वर्मन द्वारा, और नंदी वर्मन द्वारा। तो इसमें उत्तर आ जाएगा आपका नंदी, ये जो नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा, बी उत्तर आ जाएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा क्या बनाया गया था? महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि रथ मंदिर है वो सबसे छोटा है। द्रौपदी यानी द्रौपदी, भीमरथ, अर्जुन रथ, धर्मराज रथ। तो इसमें से कौन सा सबसे छोटा रथ मंदिर है वो आपको बताना है। तो इसमें आएगा द्रौपदी। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नदी यानी नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? वृद्धेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, और कंदरिया महादेव का मंदिर, लेपाक्षी मंदिर। तो कौन सा मंदिर है बताइए इसमें से? चौथे में क्या उत्तर होगा? तो इसमें आ जाएगा लेपाक्षी मंदिर है, वो भारत का सबसे विशालतम नंदी मूर्ति का मंदिर माना जाता है। मूर्ति। अब देखो अगला क्वेश्चन, पांचवा। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी, श्रावस्ती, कांची, कनौज। तो पांचवें में उत्तर क्या जाएगा? वातापी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी। ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। छठवां क्वेश्चन देखो, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? चोल कला का, गांधार कला का, गुप्त कला का, मौर्य कला का। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है वो किस कला का? जैसे ज्योमेट्री बॉक्स बनाता है ना, उसी तरह। तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो वो आपको बताना है। इसमें आएगा चोल कला का। अगला क्वेश्चन देखो, सातवां। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक के रूप में, नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए, ध्यान मग्न करते हुए। तो बताइए सातवें में क्या आ जाएगा? शिक्षक के रूप में इसमें आ जाएगा। शिव की दक्षिणामूर्ति है प्रतिमा किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक के रूप में, ये उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आठवां। सुमिलित कीजिए उसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में भी पूछा गया है ये, आठवां। तो आप इसको सम्मिलित कर लीजिए उधर रह के, लेकिन यहाँ अपने मिलान कर लेते हैं साथ में। तो इसमें देखो, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, बालाजी विश्वनाथ द्वारा बनाया गया था ये, और मदुरई में ही है। और अगला देखो, आपका वेंकटेश्वर मंदिर है, ये आपका तिरुमाल, आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पर है? तिरुमाल, आंध्र प्रदेश। अब देखो अगला है महाकाल मंदिर, ये कहाँ पर है? महाकाल मंदिर ये आपका उज्जैन में जाएगा। और वेलूर या बेलूर मठ है वो हावड़ा, पश्चिम बंगाल में आ जाएगा। ठीक है। तो देखो अपन ने मिलान किया ना कि मीनाक्षी मंदिर 2 से, और वेंकटेश्वर मंदिर 1 से, तिरुमाल आंध्र प्रदेश में, और महाकाल मंदिर अपन ने 3 से मिलाया था, ये जो 4 से मिलाया था। ठीक है ना। और ये जो बेलूर मठ है हावड़ा 3 नंबर। तो 21 43 आ जाएगा इसमें ना।
तो ये देखो किसमें 2143, ये लो 2143 जिसको ऑप्शन है वो आप इसमें देखो, ये रहा 2143, तो ये बी उत्तर आ जाएगा। अब देखो 9वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अलग करते थे? तो प्रसिद्ध लेखक था दंडिन किसकी सभा को? सातवाहनों की, पल्लव की, चोल की, पांड्यों की। बताइए नंबर में क्या आ जाएगा? पल्लवों की सभाओं को संबोधित करते थे कौन? दंडिन। अगला क्वेश्चन 10वां, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा की उपाधि राज सिंह थी? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन सेकंड और परमेश्वर वर्मन नरसिंह वर्मन सेकंड। तो बताइए क्या है, क्या 10वें के अंतर्गत है? तो इसमें आ जाएगा नरसिंह वर्मन सेकंड यानी द्वितीय, कि पल्लव राजा की उपाधि राज सिंह किसकी थी? नरसिंह वर्मन द्वितीय की यानी सेकंड की। तो ये उत्तर इसमें आ जाएगा डी। 11वां क्वेश्चन देखो, चोल राजाओं के स्नान घर एवं भोजनालय का प्रबंध कौन देखता था? स्त्रियां, पुरुष से स्त्रियां तथा पुरुष दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सोचिए क्या आएगा इसमें? तो इसमें आ जाएगा स्त्रियां। चोल राजाओं में स्नान घर और भोजनालय का प्रबंध स्त्रियां ही देखती थी। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां, श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशेषता थी? तो श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशेषता थी? गुप्तों की, वाकाटकों की, पल्लवों की, चालुक्यों की। तो 12 में उत्तर क्या जाएगा? इसमें चालुक्यों की आ जाएगा। श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशेषता थी? चालुक्यों की थी। डी उत्तर इसमें आ जाएगा। पल्लव रत्तों जिसे सप्त पेगोड़ा भी कहा जाता है, में सबसे बड़ा कौन सा है? पल्लव रत्तों में जिसे क्या कहा जाता है? सप्त पेगोड़ा भी कहा जाता है। ये सबसे बड़ा कौन है? अर्जुन रथ है, भीम रथ है, धर्मराज रथ है, द्रौपदी रथ है। तो 13 में उत्तर क्या जाएगा? धर्मराज रथ है, वो सप्त पेगोड़ा भी कहा जाता है और पल्लव रत्तों में सबसे बड़ा है धर्मराज रथ। तो सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय ने दूत मंडल भेजा था, कहाँ पर भेजा? इराक में, ईरान में, श्रीलंका में, चीन में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी बताइए आप। तो ईरान में भेजा था पुलकेशिन द्वितीय ने, अपना दूत मंडल है वो ईरान में भेजा था। 15वां क्वेश्चन देखिए, किस वंश के अभिलेख में 18 पारंपरिक करों का उल्लेख मिलता है? पल्लव, मौर्य, गुप्ते, सातवाहन। तो 18 प्रकार के पारंपरिक करों का उल्लेख मिलता है, वो किस में मिलता है? तो वो आपको बताना है। 15 में क्या आ जाएगा? पल्लव। अगला देखो, हेनसांग के समय पल्लव शासक कौन था? जब हेनसांग भारत आए तब, देखो ये क्या हो रहा है, जब भारत आए तो उस समय पल्लव शासक कौन था? ये लो 16 का उत्तर इधर रह गया ना, इधर लो। ये हेनसांग जब भारत आया था उस समय पल्लव शासक कौन था? ठीक है ना। तो इसमें आपको किस शासक की बात करनी है? पल्लव। ये क्या हो रहा है? ये लो, जब कौन आया था? वेनसांग भारत आया तब पल्लव शासक कौन था वो बताना आपको, ठीक है ना, शासक कौन था। तो इसमें महेंद्र वर्मन, श्री विष्णु, विष्णुगुप्त, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो क्या आ जाएगा? 16 के अंतर्गत है, आप बता सकते हो। तो इसमें नरसिंह वर्मन प्रथम था। जब हेनसांग भारत आया तो पल्लव शासक कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम था। अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है, लोकेश्वर विरूपाक्ष शिव मंदिर का निर्माण अधोलिखित में से किसने करवाया था? कि लोकेश्वर विरूपाक्ष शिव मंदिर का निर्माण अधोलिखित में से किसने करवाया था? शिव विष्णु ने, महेंद्र वर्मन प्रथम ने, परमेश्वर वर्मन प्रथम ने, स्थापित गण ने। बताइए तो किसने कराया था? ये आप बताओ सोच करके क्या आएगा इसमें। तो देखो इसमें आ जाएगा आपका स्थापित गण ने करवाया था, कि लोकेश्वर विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? स्थापति गण ने करवाया था। अगला क्वेश्चन 18वां, अधोलिखित में से कौन है वेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक था? क्वेश्चन क्या है? वेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक था इंद्रवर्मन, जयसिंह प्रथम और विष्णुवर्धन और कोलोतुंग। तो कौन था 18 में बताइए।
इसमें आ जाएगा विष्णुवर्धन, कि वेंगी के चालुक्य राज्यों का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। सी आ जाएगा इसमें उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो आप, किस पल्लव शासक की उपाधि महामल एवं वातापी कौन थी? ये बताना आपको कि किस पल्लव शासक की उपाधि महामल एवं वातापी कौन थी, ये आपको बताना है। नरसिंह वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन, परमेश्वर वर्मन, नरसिंह वर्मन सेकेंड। तो 19 में नरसिंह वर्मन फर्स्ट आ जाएगा। किस पल्लव शासक की उपाधि महामल और वातापी कौन थी? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट आ जाएगा। ये 19 में उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 20वां, वे श्रीविजय शासक जिसने राजा फर्स्ट के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टनम में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया, कौन था? वे श्रीविजय शासक जिसने राजा फर्स्ट के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टनम में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण में कार्य को पूरा किया, वो कौन था? सम्रागरवीर, बालपुत्र देव, मारविजियो तुंग वर्मन, त्रैलोक्य राज। तो कौन थे बताइए? 20 का उत्तर क्या उत्तर आ जाएगा? तो मारविजियो तुंग वर्मन था ये, ठीक है ना। श्री विजय शासक ने राजा प्रथम के काल में पिता द्वारा नागपट्टनम में आरंभ किए गए बौद्ध विहार का निर्माण कार्य पूरा कौन किया था? तो ये मारविजियो तुंग वर्मन आ जाएगा। सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 21वां, निम्नलिखित में से कौन अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा से बताते हैं तथा स्वयं को यानी अश्वत्थामा का वंशज मानते हैं? तो जो अश्वत्थामा का वंशज मानते हैं तो कौन है? चोल, चालुक्य, पल्लव, कंदम। तो बताइए क्या आएगा इसमें? किसी में सोचो आप भी। तो इसमें पल्लव आ जाएगा ना, कि वो क्या कहते हैं? अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा से बताते हैं तथा स्वयं को अश्वत्थामा का वंशज मानते हैं, ये पल्लव शासक मानते हैं। अगला क्वेश्चन 22वां, गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? मामलपुर में, एलोरा में, अजंता में, बाघ गुफा में। कि गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है वो आपको बताना है। 22 में क्या आएगा? सोचो, मामलपुरम में आ जाएगा। गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? मामलपुरम में। अगला क्वेश्चन 23वां, निम्न नरेशों में से किसने पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया था? पुलकेशन द्वितीय को पराजित किसने किया था? महेंद्र वर्मन प्रथम ने, नंदी वर्मन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, श्री विष्णु ने। तो क्या जाएगा 23वें में? नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसको पराजित किया था? पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया था। सी उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखो, यहाँ पर व्याख्या अपन नहीं कर रहे क्योंकि नेट जीआरएफ एग्जाम है, नज़दीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे अपन। अब देखो, चोल शासक में से किसने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक प्राकथन भूमिका देने की देखो प्रथा चलाई थी, है ना। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा और देख लीजिए कि चोल शासकों में से किसने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक प्राकथन भूमिका देने की प्रथा चलाई थी, वो कौन थे? ये देखो, राजेंद्र प्रथम थे और प्रांतक थे, राजा प्रथम थे, कुलोतुंग थे। तो 24 में क्या उत्तर आएगा? सोचो, बताइए आप भी। तो इसमें आ जाएगा आपका राजराज प्रथम। क्या आ जाएगा? राजराज प्रथम आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि चोल शासक में से ने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक प्राकथन भूमिका देने की प्रथा किसने चलाई थी, है ना। ऐतिहासिक प्राकथन में भूमिका देने की प्रथा वो राजा प्रथम ने चलाई थी। अगला क्वेश्चन 25वां,
चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिणी पूर्वी एशिया के विरुद्ध नौ सैनिक अभियान चलाया था? कि चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिणी पूर्वी एशिया के विरुद्ध नौ सैनिक अभियान चलाया था? वो कौन था? राजराज राजराज प्रथम, राजेंद्र फर्स्ट, वीर राजेंद्र। तो 25 में उत्तर है क्या आ जाएगा? राजेंद्र प्रथम आ जाएगा। कि चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिणी पूर्वी एशिया के विरुद्ध नौ सैनिक अभियान चलाया था? वो था राजेंद्र प्रथम। 25 में क्या आ जाएगा? राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन 26वां, किस चोल शासक की उपाधि त्याग समुद्र एवं अकलंक थी? ठीक है ना, अकलंक थी। त्याग समुद्र ज्यादातर ही पूछा जाए, त्याग समुद्र एवं अकलंक थी। विजयालय की, राजराज प्रथम की, विक्रम चोल की, कुलोत्तुंग द्वितीय। तो बताइए क्या आएगा इसमें? 26 में उत्तर बताइए आप भी सोच करके। तो विक्रम चोल आ जाएगा इसमें। क्या आ जाएगा? विक्रम चोल। उन्हें त्याग समुद्र एवं अकलंक की उपाधि ग्रहण की थी विक्रम चोल ने। अगला क्वेश्चन 27वां। 27वां क्वेश्चन ये है कि चालुक्य का महावीर शासन यानी राज्याभिषेक कहाँ संपन्न हुआ था? चालुक्य का महावीर शासन राज्याभिषेक कहाँ संपन्न हुआ था? पट्टडकल, बादामी, ऐहोल, जोगेश्वरी। तो 27 में उत्तर क्या आएगा बताइए सोच करके। इसमें आपका आ जाएगा पट्टडकल आ जाएगा, पट्टडकल आ जाएगा, जहाँ पर महावीर शासन का राज्य अभिषेक हुआ था। अगला देखो 28वां, निम्नलिखित में से कौन चूड़ामणि बौद्ध विवाद से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन चूड़ामणि बौद्ध विवाद से संबंधित नहीं है? राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग तृतीय। कौन उससे संबंधित नहीं है? चूड़ामणि बौद्ध विवाद से संबंधित नहीं है। एक को बाहर करना है, 3 तो है, इसमें कौन सा होगा सोचो। ये नहीं है आपका, कुलोत्तुंग तृतीय नहीं था। बाकी चूड़ामणि बौद्ध विवाद से संबंधित देखो, राजा प्रथम भी था, राजेंद्र प्रथम भी था और कुलोत्तुंग प्रथम भी था, लेकिन कुलोत्तुंग तृतीय है ये नहीं था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला 29 नंबर क्वेश्चन, मधुरीकोंड की उपाधि थी आदित्य प्रथम, प्रांतक प्रथम, प्रांतक द्वितीय, राजेंद्र प्रथम। ये मधुरीकोंड की उपाधि थी। तो 29 में क्या आ सकता है बताइए। तो प्रांतक प्रथम, मधुरीकोंड की उपाधि थी प्रांतक प्रथम। इसमें बी उत्तर आ जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखो, राजेंद्र प्रथम का समकालीन शैलेंद्र शासक था। राजेंद्र प्रथम का समकालीन शैलेंद्र शासक कौन था? श्रीमार विजयोतुंग वर्मन, महेंद्र वर्मन पंचम, संग्राम विजयोतुंग वर्मन और बाल पुत्र देव। तो 30 में उत्तर क्या आएगा बताइए। तो इसमें सी आ जाएगा, संग्राम विजयोतुंग वर्मन आ जाएगा। कि राजेंद्र प्रथम का समकालीन शैलेंद्र शासक कौन था? यानी संग्राम विजयोतुंग वर्मन था। तो सी उत्तर आ जाएगा 30 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 31वां, राजेंद्र प्रथम के गंगा अभियान में प्राचीन बंगाल का शासक था। तो राजेंद्र प्रथम ने गंगा अभियान किया तो प्राचीन बंगाल का शासक था गोपाल, महिपाल प्रथम, महिपाल द्वितीय, रामपाल। कौन था 31 में बताइए। तो महिपाल प्रथम था। जब राजेंद्र प्रथम ने गंगा अभियान में प्राचीन बंगाल शासक था तो महिपाल प्रथम ही था। बी उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 32वां, किस चोल शासक ने कंबोडिया के खमेर राजा से मित्रता स्थापित की थी? राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय। तो 32 में क्या उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि किस चोल शासक ने कंबोडिया के खमेर राजा से मित्रता स्थापित की थी, वो आपको इसमें बताना है। देखो ये रहा, ये 33 संशोधन है ना, तो इसमें उत्तर आ जाएगा राजेंद्र प्रथम आ जाएगा। ठीक है ना, 32 में राजेंद्र प्रथम आ जाएगा। जिसने क्या किया था, जो ये जो 32वां क्वेश्चन है ना आपके, उसमें है कि चोल शासक कंबोडिया के
खमेर राजा से क्या की थी, मित्रता स्थापित की थी, है ना। तो कम्बोडिया के शासक खमेर राजा से मित्रता स्थापित किसने की थी, राजेंद्र प्रथम ने की थी। ये इसमें आंसर आ जाएगा, ऊपर नीचे करके देख लेना। अगला क्वेश्चन, किस चोल शासक का गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र से राजनीतिक संबंध थे, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग द्वितीय, राज अधिराज। तो कौन सा था बताइए, 33 में उत्तर क्या आ सकता है। तो इसमें आ जाएगा कुलोत्तुंग प्रथम, जिसका गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र से राजनीतिक संबंध थे। कुलोत्तुंग प्रथम भी उत्तर आ जाएगा 33 में। अगला क्वेश्चन 34 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा चोल शासक के कलिंग विजय से संबंधित नहीं है, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र द्वितीय। 34 में उत्तर रहेगा आपका डी, राजेंद्र द्वितीय नहीं था। चोल शासक कलिंग विजय से संबंधित नहीं था, राजेंद्र द्वितीय संबंधित नहीं था। बाकी देखो, राजराज प्रथम था और राजेंद्र प्रथम था और कुलोत्तुंग प्रथम था। राजेंद्र द्वितीय और कलिंग विजय से संबंधित नहीं था, उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35, किसके दरबार में एक फारसी राजकुमार ने शरण ली थी। तो किसके दरबार में एक फारसी राजकुमार ने शरण ली थी, विनयादित्य ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, महेंद्र वर्मा द्वितीय ने, परमेश्वर प्रथम ने। तो इस 35 में उत्तर क्या आ सकता है, सोचो। इसमें आ जाएगा विनयादित्य आ जाएगा, ठीक है ना। कि किसके दरबार में एक फारसी राजकुमार ने शरण ली थी, वो विनयादित्य के दरबार में। ये आ जाएगा उत्तर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36वां, राजराज प्रथम की माता का नाम क्या था, राजराज प्रथम की माता का क्या नाम था बताइए। इलंगोनाची, पंचवन, मादेवियार, मधुरांतिकी, वानवन महादेवी। तो कौन सा होगा 36 में उत्तर क्या हो जाएगा, वानवन महादेवी आ जाएगा, वानवन महादेवी आ जाएगा। किसकी माता का नाम, राजराज प्रथम की माता का नाम क्या था, वानवन महादेवी। 37वां क्वेश्चन, भू राजस्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किस चोल शासक सर्वप्रथम अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ करवाया। भू राजस्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित किस चोल शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण प्रारंभ कराया था, राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, राजेंद्र द्वितीय ने, कुलोत्तुंग प्रथम ने। तो क्या आ जाएगा 37 में उत्तर है, राजराज प्रथम ने भूमि सर्वेक्षण करवाया था सबसे पहले, राजराज प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था, युद्ध भूमि में उसको राजा बना दिया था, वो कौन था, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजधिराज। तो कौन सा होगा 38 में उत्तर आ जाएगा सी, इसमें राजेंद्र द्वितीय था। तो युद्ध भूमि में ही राजा घोषित कर दिया गया था, राजेंद्र द्वितीय था। अब अगला क्वेश्चन 39वां नंबर क्वेश्चन आप देखो, चोल प्रशासन में उदासीनता, यानी चोल प्रशासन में उदासीन वर्यम किस विभाग से संबंधित था। चोल प्रशासन में उदासीन वर्यम किस विभाग से संबंधित था, नौसेना विभाग से, न्याय विभाग से, विदेशी संबंध विभाग से, उड़ान विभाग से। जो ये शब्द आ रहा है ना, उदासीन वर्यम किस विभाग से संबंधित था, ये आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा विदेशी विभाग से संबंधित था उदासीन वर्यम, ये सी उत्तर आ जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन है 40वें नंबर का क्वेश्चन, पलवमल उपाधि थी किसकी थी, सी विष्णु की थी, महेंद्र वर्मन फर्स्ट की थी, नंदी वर्मन सेकंड की थी, नरसिंह वर्मन की थी। तो ये जो पल्लव मल की उपाधि है वो किससे संबंधित है, 40 में बताओ क्या आएगा। तो इसमें आ जाएगा आपका सी, नंदी वर्मन सेकंड की। किसकी थी पल्लवमल की उपाधि, नंदी वर्मन सेकंड की। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था, चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था, ये आपको बताना है। देखो 40वां क्वेश्चन है ना ये लो। तो राजस्व अधिकारी कौन था चोल वंश का, देखो ओल नाइक, शेरुंद्रम, वरिपोतक और पेरू
पकल, पेरुमकल। तो देखो ऐसे ही नाम है ये आपके कुछ। तो बताइए क्या था, 42 में उत्तर क्या जाएगा, ओल नाइक आ जाएगा। इसमें क्या है, ओल नाइक। इसके ये जो आपको 41 है ना, सॉरी भाई, जो 41 एक क्वेश्चन है ना, देखो एक बार इसको दोबारा देखिए आपको क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था कि चोल वंश का राजस्व अधिकारी है क्या था, ठीक है ना, ये देखना आपको। चोल वंश का राजस्व अधिकारी है वो क्या कहलाता था, ठीक है ना। तो 41वां नंबर का क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या उत्तर होगा, ये होगा आपका वरिपोतकक, ठीक है ना, वरिपोतकक ये आ जाएगा इसमें। चोल वंश का राजस्व अधिकारी था ये, तो सी उत्तर उसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पल्लव स्मारकों में से इसमें 2 रानियों के साथ पल्लव राजा की आकृति का शिलांकन है। तो आदिवरा मंडप गोवा, द्रौपदी रथ, सौर मंदिर, कैलाश मंदिर, क्या आ जाएगा 42 में उत्तर बताओ सोच करके। इसमें आ जाएगा आदिवरा मंडप यानी गोवा, ये आ जाएगा इसमें कि पल्लव स्मारकों में 2 रानियों के साथ पल्लव राजा की आकृति का शिलांकन है, तो आदिवरा मंडप की है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, ये लो, अब आ जाएगा ये, और नीचे रह गया, ये लो। अब देखो कथन दे रखा है इसमें कि कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण अधिकांश राजसीमा के शासनकाल में हुआ था। आर है उक्त देवालय की रचना उसके पुत्र महेंद्र वर्मन एवं उसकी रानी रंग पताका द्वारा पूरी की गई थी। तो बताओ दोनों उत्तरों में आपको क्या सही लग रहा है। तो देखो इसमें जो पहला कथन है कि कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण अधिकांश राजसीमा के शासनकाल में, बिल्कुल ए सही है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो अगला आर है कि उक्त देवालय की सृजना उसके पुत्र महेंद्र वर्मन एवं उसकी रानी, ये जो नाम दे रखे ना, रंगा पताका द्वारा की गई थी। ये तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ना, जो ये दे रहे ना, क्या नाम है, रंग पताका द्वारा पूरी की गई। तो इसमें क्या है कि ये बिल्कुल गलत है, ये आर। तो इसमें ए सही है और आर गलत है, तो डी उत्तर इसमें आ जाएगा। अगला देखो 44वां, बड़ा कर देता हूँ तो लिखने में दिक्कत हो रही थी। अब देखो अगर क्वेश्चन आपका 44वां क्वेश्चन क्या कहता है कि पल्लव स्थापत्य निम्नलिखित शैलियों को कालक्रम अनुसार उसको व्यवस्थित करना है। और सिलाइट कर देता हूँ दोस्तों। तो ये जो शैलियाँ हैं आपको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ये नंदी वर्मन शैली, महेंद्र शैली, मामल शैली, राजसी जो शैली है। तो इसमें देखो नंदी वर्मन शैली है, यह आपकी आएगी 800 या 900, ये जो है 800 से 900 ईस्वी, ठीक है ना। ये आएगी 800 से 900 ईसा पूर्व, ये मुझसे लिख देता हूँ मैं। ये जो आएगी आपको क्या हुआ लिखा है, 800 से लेकर के 900 ईस्वी आ जाएगा। महेंद्र वर्मन शैली की बात करें तो देखो ये आपकी 610 से लेकर के और 640 तक आएगी, ठीक है। और मामल शैली है, ये आपकी आएगी, जो मामल शैली है वो 640 से 600, ये छोटा कैसे लिखाई दे रहा है, क्या क्या है ये, 640 से लेकर के और 600 आपकी आ जाएगी 674 तक आ जाएगी, ठीक है। और ये जो राजसीमा शैली है, कौन सी, राजसिंह शैला, ये राजसीमा शैली, ये आपके आ जाएगी 674 से लेकर के और आपकी 800 ईस्वी तक आ जाएगी, है ना। ये सब ईस्वी है ना, आप देख लेना, ये सब ईस्वी है, इसी में ईस्वी है और ये भी क्या है, ईस्वी है।
अब आप उसको आराम से मिला सकते हो। पहले इसमें कौन सा है कालक्रम के अनुसार, तो देखो पहले इसमें 610 आ रहा है, कौन सा, महेंद्र वर्मन शैली है। तो सेकंड देखो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। अब देखो आप फिर देखो इसमें कौन सा आ रहा है, 610 के बाद में क्या आएगा आपका, 640 आ रहा है ये, ठीक है ना। कौन सा आ रहा है, 640 आ रहा है, 3 नंबर वाला। तो 3 नंबर देखो इसमें रहा और 3 नंबर इसमें भी है। फिर आप देखो इसमें जो ये क्वेश्चन आ रहा है अगला, देखो 674 और 800, ये किस में आ रहा है आपका, राजसीमा से लेकर 4 नंबर आ जाए। तो देखो 4 नंबर इसमें रहा। फिर देखो 800 नंदी वर्मन शैली 800 की है, तो 800 देखो 1 नंबर, इसका मतलब अपना ए है, उत्तर है 44 में, एकदम ही सही है। 44 में उत्तर क्या आ जाएगा, एक देखो देखो नंदी वर्मन शैली 800 ईसा पूर्व की है और महेंद्र वर्मन शैली 610 से 640 तक की है और मामल शैली है 640 से 674 के बीच में है और राजसीमा शैली है वो 674 हुई 800 ईस्वी। तो इस तरह ये ए उत्तर इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, स्मारकों को कालक्रम व्यवस्थित करना है, इसको भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी नेट में और पूछा गया है क्वेश्चन ये लो। अब इसमें आप ये देखो सबसे पहले महाबलीपुरम का शोर मंदिर है ना। तो ये कब का है ये आपको पता बताना है। और मंडकप गुफा है, कैलाश मंदिर है, कांचीपुरम है, तो आपको आ रहा है तो बताइए इसमें। तो देखो महाबलीपुरम का शोर मंदिर है वो लगभग अपन बात करें तो 725 के आसपास का है, ठीक है। और अगला अपने मंड यानी मंडकपट्टू गुफा, ये कब की है बताओ। ये आपकी आएगी 600, ये 630 के बीच की लगभग है, 600 से लेकर के 630 के बीच में। ये छोटा क्यों हो रहा है सर, क्या कारण हो रहा है, 630 से ही नहीं चल रहेगी ये, 600 से लेकर के, ये कारण क्या है, बड़ा यहाँ से आ रहा है नहीं, 600 से लेकर 630 किया जाएगा, ठीक है। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम है, वो कब की बताइए। तो ये आपको अगर इसकी बात करें, ये जो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने ये बनाया था ना, तो ये लगभग 700 से लेकर 728 तक है, ये 700 लेकर 728 तक है, ईस्वी रहेगा इसमें, ठीक है। तो देखो जो धर्मराज रथ है ये कब का है, जो धर्मराज रथ है वो 630 और ये 680 के बीच का है। ये जो है ना धर्मराज रथ, ये लो इधर ले लेता हूँ, 630 से लेकर के और 600 के लगभग 80 के लगभग आ जाता है ये, ठीक है ना धर्मराज रथ। तो इस तरह अब आप इसको मिलान कर सकते हैं। देखो ये जो महाबलीपुरम मंदिर है इसको नरसिंहवर्मन सेकंड ने बनाया था, ये ना नरसिंहवर्मन सेकंड ने। और जो ये मंडक गुफा है वो कब की है ये आपकी 600 ये 630 और राजा महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने बढ़ाई थी ये, ठीक है ना। और ये कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम वाला है, ये आपको मैंने बताया था नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनाया था 700 से लेकर 728 के। और फिर देखो धर्मराज है, इसके बारे में अपन चर्चा करें ना तो 630 से लेकर के 680 तक नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनाई थी। तो ये भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो। तो अब आप सोचो इसमें सबसे पहले कौन सा आ रहा है। तो देखो सबसे पहले आपका ये जो 600 वाला आ रहा है, ठीक है ना, ये यानी मन गप्टू, ठीक है ना, ये गुफा। तो ये आ जाएगा 2 नंबर। तो 2 नंबर देखो किसमें, इसमें है ना 2 नंबर, इसमें 2 नंबर है। फिर आप सोचो इसके बाद में कौन सा आएगा आपका 700 वाला, कौन सा है, कैलाशनाथ कांचीपुरम, 3 नंबर आ रहा है ना। ये देखो नीचे और करेगी अपन, देखो दोस्तों प्रॉब्लम आ गई ना, अपन नीचे यहाँ पर थोड़ा सा इतनी लिखी हुई रामायण हो जाएगी पूरी पूरी ना। तो 45 में देखो ये 2 नंबर आ रहा है। अब देखो इसके बाद में ये जो आ रहा है आपका 630 वाला धर्मराज रथ,
देखो 4 नंबर ये रहा, ठीक है। और इसके बाद में ये जो आ रहा है आपका जो हो गया ये 4 नंबर। अब देखो दोनों में यहाँ पर थोड़ा सा अपने ये जो आ रहा है ना आपका महाबलीपुरम का जो स्वर्ण मंदिर है ये, और एक आपका ये कैलाशनाथ कांचीपुरम। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा फर्क है कि इसमें एग्जैक्टली जो दो ओशन आपको नहीं मिलेगी। तो इसमें क्या है कि लगभग ये जो पहले आएगा इसमें देखो ये महाबलीपुरम का स्वर्ण मंदिर, ठीक है ना। और ये आज का 1 नंबर आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर ये लगभग बताया जाता है कि 728 में या ये बनाया गया था, ठीक है ना। ये लगभग 700 से लेकर 728, लेकिन 728 के आसपास या 726 इसमें आ जाएगा लगभग, ठीक है। तो इसमें पहले ये आएगा महाबलीपुरम का स्वर्ण मंदिर है, तो ये इसमें आ जाएगा उत्तर सी हो जाएगा इसमें। देखो ये जो बनवाए है ना आपको जो महाबलीपुरम का स्वर्ण मंदिर है, ये आपको पता है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था। और ये जो किला अगला है ना आपका किला मंदिर का कांचीपुरम का, ये किसने बनाया था? ये बनाया था जो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो इसमें नरसिंह वर्मन द्वितीय आ रहा है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये जो आपको आ रहा है ना ये महाबलीपुरम का उसने पहले बनवाया था, ठीक है ना। और इसके बाद में ये आ जाएगा आपका कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो आप देखो 46 नंबर क्वेश्चन, ये लो थोड़ा सा उसको मिलाने वाला है ना ये लो। अब दिखाई देगा आपको, लाइट चली गई कि वधिवेश्वर मंदिर तंजावुर, इधर नरतामलई मंदिर, गंगा कोंड यानी कोंडा चोलपुरम में, गोरखनाथ मंदिर श्रीनिवासपुर। तो इसको आपको मिलान करना है दोस्तों। बताओ ये जो क्वेश्चन है आपको दिखाई दे रहा है ना सही, कौन सा क्वेश्चन है? 46 नंबर का क्वेश्चन है ये लो। तो ले आओ से लाइट चली गई। अब देखो इसमें तो 46 में क्या आ जाएगा? ये लो बारिश आ गई दोस्तों। अब देखो तो 46 में आपके देखो ये जो है ना वडेश्वर मंदिर तंजावुर, ये आप इसमें राजराज प्रथम आ जाएगा, ठीक है। और नरतामलई मंदिर है वो आपका विजयालय आ जाएगा। और यानी गंगाई कोंडा चोलुपुरम ये किसे आ जाएगा? ये आपका राजेंद्र प्रथम आ जाएगा। और गोरखनाथ मंदिर श्रीनिवासपुर ये किसे आ जाएगा? ये आपका 1 नंबर से आ जाएगा ये इधर आदित्य यानी आदित्य। तो देखो वडेश्वर मंदिर तंजावुर 2 नंबर से मिलेगा, 2 नंबर देखो ये रहा। और देखो बाकी किसी ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखो वडेश्वर तंजावुर जो मंदिर है वो राजराज प्रथम आ जाएगा। और अगला देखो नरतामलाई मंदिर है वो किसी 3 नंबर विजयालय से मिलाया था, 3 नंबर ये रहा। और फिर यानी गंगाई कोंडा चोलुपुरम ये आपका 4 नंबर मिले है ना अपन, ये देखो राजेंद्र प्रथम, तो 4 नंबर ये रहा। फिर देखो गोरखनाथ मंदिर श्रीनिवासपुर ये आदित्य प्रथम आ जाएगा, तो इसमें उत्तर बी हो जाएगा आपका 46 में उत्तर। अगला देखो 47 में। अब देखो इसमें गंगा अवतरण के नीचे बंदर यानी बंदर के परिवार की आकृति किस कला की एक विशेषता है? पल्लव कला की, चोल कला की, चंदेल ये जो चंदेल कला की, मौर्य कला की। तो 47 में बताओ क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका पल्लव कला की। गंगा अवतरण के नीचे बंदर के परिवार की आकृति किस कला की विशेषता है? ये पल्लव कला की है। अब देखो अगला आप दोस्तों इसको बंद कर देता हूँ, 1 मिनट चालू रखना। तो देखो तो इसमें क्या आ जाएगा? पल्लव कला। 48वां क्वेश्चन देखो आप उत्तर मेरु शिलालेख किस काल के शिलालेख से है? कुलोत्तुंग चोल से, प्रांतक प्रथम से, राजेंद्र चोल सेकंड से, वीरेंद्र राजेंद्र से। तो
48वें में क्या आ जाएगा, प्रांतक प्रथम आ जाएगा। उत्तर मेरु शिलालेख किस काल के शिलालेख है, प्रांतक प्रथम से है। प्रांतक प्रथम से क्या है, उत्तर मेरु शिलालेख किस काल के शिलालेख संबंधित है, प्रांतक प्रथम से है। 49वां नंबर का, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक की उपाधि, ये रो मत विलास थी। ऐसा कौन सा पल्लव शासक था जिसकी उपाधि क्या थी, मत यानी मत विलास थी। नरसिंहवर्मन फर्स्ट, नंदीवर्मन सेकंड, महेंद्रवर्मन फर्स्ट, सिंह विष्णु। तो बताइए इसमें क्या आ जाएगा 49 नंबर में, बताइए। तो इसमें आ जाएगा महेंद्रवर्मन फर्स्ट की क्या थी, मतविलास उपाधि किससे संबंध थी, महेंद्र वर्मन फर्स्ट की थी। 50वां क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित में कौन चोल सिक्कों का विशिष्ट लांछन चिन्ह है। तो चोल सिक्कों का विशिष्ट चिन्ह है गरुड़ लांछन, सिंह लांछन, वरा लांछन, व्याघ्र लांछन। तो बताइए 50 में उत्तर है वो क्या आ जाएंगे, सोच करके बताओ। तो इसमें आ जाएगा व्याघ्र लांछन है, वो चोल सिक्कों पर ज़्यादातर मिलते हैं, व्याघ्र सिक्के ज़्यादातर यानी बाघ से संबंधित है ये। अब देखो 51वां, निम्नलिखित में से एवल अभिलेख के लिखे जाने वाले वर्ष की पहचान कीजिए। तो एवल अभिलेख है कुछ समय लिखे, 630 में, 634 में, 638 में, 649 में। तो 51 में उत्तर क्या जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका 634 में। 51 में उत्तर क्या जाएगा बी, 634 में एवल अभिलेख लिखे जाने वर्ष की पहचान की गई। अगला देखो 52 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म से सम्मिलित नहीं है। भाई जो 3 तो सही है, एक इसमें गलत है, कौन सा है। तो देखो बेंकुट यानी बेंकुटी पेरुमाल मंदिर कांची नंदीवर्मन सेकंड, ठीक है। मेघुती मंदिर एहोल रवि कीर्ति, मल्लिकार्जुन मंदिर पटकल त्रैलोक्य महादेवी, और लक्ष्मण मंदिर शिरपुर चंद्रा देवी। तो बताइए क्या आ जाएगा 52 के अंदर है। इसमें देखो ये जो है ना ये गलत है इसमें, है ना, बाकी तीनों सही है इसमें। यहाँ पर इसकी बात करें ना तो शिरपुर के जो बात करें तो शिवगुप्त जो है ना, आपको इसमें लाइट नहीं दिखा रही है भाई लोग, है ना। तो शिवगुप्त के जो शासक है ना वो करवाए थे ना, इसमें ये इसमें चंद्रा देवी गलत हो जाएगा। बेंकुटे पेरुमाल मंदिर कांची नंदी वर्मन सेकंड, और मेघुती मंदिर एहोल है रवि कीर्ति। थोड़ी सी लाइट वापस चली गई भाई दोस्तों। तो देखिए, तो बेंकुटे पेरुमाला मंदिर कांची नंदी वर्मन सेकंड, मेंगुती मंदिर एहोल रवि कीर्ति बिल्कुल सही है। मल्लिकार्जुन मंदिर पटदकल त्रिलोक्य महादेवी ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर चंद्रा देवी वाला वो इसमें सही नहीं है। इसका जो अगर बात करें ना तो शिवगुप्त बालार्जुन की माँ वसटा के आदेश पर ये बनाया गया था ना चंद्रा देवी, ये जो लक्ष्मण मंदिर शिरपुर वाला। तो ये शिवगुप्त का जो है ना बाला अर्जुन की माँ वसटा के आदेश पर ये बनाया गया था इसमें, ठीक है ना। ये अगला क्वेश्चन देखो आप है, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना, इसमें आप कर लेना है। अगला देखो आप 53वां, निम्नलिखित में किस राजा ने मानसोलास शिष्य ग्रंथ की रचना की थी। बोध ने, महेंद्रवर्मन फर्स्ट ने, सिंगन ने, सोमेश्वर तृतीय ने। तो 53 में उत्तर है क्या आएगा, सोच के बताओ। तो सोमेश्वर तृतीय आ जाएगा। किस राजा ने मानसोलास शिष्य ग्रंथ की रचना की थी, सोमेश्वर तृतीय ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो नेट जीआरएफ पे असिस्टेंट प्रोफेसर और आपके फर्स्ट ग्रेड सभी में ये आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर भी कर सकते हो ताकि पढ़ने वाले बच्चों को फायदे हो। धन्यवाद मित्रों, आपका बिल्कुल ही यहाँ समय खराब नहीं करेंगे। कोई आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। धन्यवाद।